हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरी ओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे एक बार जोरदार तरीके से, और फिर नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए हर एक बच्चा, जिससे आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके भाई और आसानी से आंसर कर सके, कमेंट बॉक्स में बता सके भाई कि कितना क्वेश्चन हम लोग सही कर पा रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा भाई नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे। और जो बच्चा नया है क्लास में भी, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चे तक ये क्लास पहुंच सके जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। और जो बच्चा नया है भाई, वो जान ले भाई क्लास के बारे में, कौन कौन सी क्लासें हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। तो बच्चा सबसे पहली क्लास सुबह 8 बजे ट्रिक वाली, और फिर 9 बजे जो क्लास हम इस टाइम पे कर रहे हैं, ये सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास आती है। बेसिक तरीके की क्लास, कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। प्रत्येक बच्चा इन क्लासों में जुड़े। और फिर शाम को 7 बजे ट्रिक वाली क्लास और रात 9 बजे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास बच्चा। ये सभी क्लासें बच्चा बेसिक तरीके से चल रही हैं। तो हर एक बच्चा की जिम्मेदारी है भाई कि इन सभी क्लासों को में ज़्यादा से ज़्यादा आकर इन सभी क्लासों का लाभ उठाए और अपने सभी साथी को इन क्लासों के बारे में बताए। चलिएगा भाई, देखिए रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था सिलोजिज्म, न्याय निगमन। और न्याय निगमन में हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। उसी के आगे समझिएगा भाई, और क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन को बनाएंगे। हर एक बच्चा देखे भाई, और जो बच्चा भाई पहली क्लास और दूसरी तीसरी जितनी भी क्लासें इसकी हो चुकी हैं, नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में समझ ले और देख ले किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझिएगा भाई, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा है, कथन क्या है इसका। हर एक बच्चा देख ले भाई, कथन क्या दिया गया है। कथन है बच्चा, कुछ पुस्तकें पंखे हैं, कुछ पुस्तकें पंखे हैं, कुछ पुस्तकें मेज हैं, कुछ पुस्तकें मेज हैं, और इसके बाद फिर से कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं। कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं। प्रत्येक बच्चा देखे भाई, निष्कर्ष इसके लिए क्या दिया गया है। निष्कर्ष देखिए, फर्स्ट निष्कर्ष क्या है भाई। पहला निष्कर्ष है भाई, सभी पुस्तकें या तो मेज या पंखा सभी पुस्तकें या तो पंखे या मेज या कुर्सी है। दूसरा निष्कर्ष क्या है भाई, सेकंड नंबर देखिए, कोई कुर्सी मेज नहीं है। कोई कुर्सी मेज नहीं है। थर्ड नंबर क्या है भाई निष्कर्ष, कुछ मेज कुर्सियां हैं। कुछ मेज क्या है भाई, कुर्सियां हैं। अब देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने। हर एक बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करके बताएगा भाई कि क्या इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन प्रत्येक बच्चा देख ले भाई। पहला ऑप्शन है भाई, केवल एक अनुसरण करता है। दूसरा है केवल 2 अनुसरण करता है। और तीसरा क्या है भाई, कोई अनुसरण नहीं करता है।
नहीं करता है। और चौथा है भाई केवल तीसरा अनुसरण करता है। तीसरा अनुसरण करता है। और फिर ई नंबर है भाई सभी अनुसरण करते हैं। बताइएगा भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। पहला ऑप्शन है भाई केवल एक अनुसरण करता है, दूसरा है केवल दो अनुसरण करता है, कोई अनुसरण नहीं करता है, केवल तीन अनुसरण करता है भाई, और फिर इसके बाद है सभी अनुसरण करते हैं। प्रत्येक बच्चा जल्दी से करके बताए भाई क्या आंसर होने वाला है इसका, कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा। देखिएगा भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, हर एक बच्चा देखिए यहाँ पे समझ ले। फिगर इसके लिए बना लेते हैं। कह रहा है कुछ पुस्तकें पंखे हैं, तो जो पुस्तकें हैं भाई वो कुछ है कि क्या है भाई, पंखे हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कुछ पुस्तकें मेज हैं, कुछ पुस्तकें जो हैं भाई वो मेज भी हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा भाई ये मेज हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कुछ पुस्तकें कुर्सियाँ हैं, इसका मतलब कुछ पुस्तकें कुर्सियाँ भी हैं भाई, तो कुर्सी कर लीजिए यहाँ पे भाई। इस टाइप से कुछ फिगर बनेगा बच्चा। अब इसके बाद कह रहा है सभी पुस्तकें या तो पंखे, सभी पुस्तकें या तो पंखे या मेज या कुर्सी हैं। सभी पुस्तकें या तो पंखे या कुर्सी या मेज, तो ये बच्चा गलत है। हर एक बच्चा देखिए भाई कह रहा है सभी पुस्तकें या तो पंखे हो या मेज हो या कुर्सी हो, तो देखिए सभी पुस्तकें कुछ भी नहीं है तीनों में से, थोड़ा थोड़ा है भाई। इतनी पुस्तकें तो छूट ही रही है ना, इसका मतलब बच्चा पहला ऑप्शन तो पहला निष्कर्ष तो क्या हो गया, क्रॉस हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखिए भाई कोई कुर्सी मेज नहीं है। अब देखिए बच्चा मैंने बताया था जब भी आपके पास निगेटिव निष्कर्ष आ जाए और कथन आपके पास टोटल पॉजिटिव दिए हों, देखिए यहाँ पे कोई भी कथन है जो निगेटिव नहीं है और ये आपके पास निष्कर्ष निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये अपने आप से देखते ही गलत हो जाएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई ये रूल हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। मैंने कहा था जब आपके पास सारे कथन पॉजिटिव हों और निष्कर्ष निगेटिव आ जाए तो वो तत्काल रूप से गलत हो जाएगा। तो आप तुरंत यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए इसको। और देख भी लेते हैं भाई कोई कुर्सी मेज नहीं है, कह रहा कोई भी कुर्सी मेज नहीं है। कोई भी कुर्सी क्या है भाई, मेज नहीं है। तो बच्चा देखिए अब कोई भी कुर्सी मेज नहीं है, ये बात यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से इसको देखें तो ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, डाउट है। और तीसरा क्या है, कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ मेज क्या है भाई, कुर्सियाँ हैं। तो यहाँ भी देखिए भाई कुछ मेज कुर्सियाँ हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, तो ये भी बच्चा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इस टाइप का आपके पास कोई भी असंभावना हो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हम उसे गलत मान लेते हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा भाई, कोई अनुसरण नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा इस बात को बताए भाई, समझे भाई, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा मतलब कोई अनुसरण नहीं करता है। देख लिया हर एक बच्चे ने भाई, सीख लिया होगा कैसे क्वेश्चन को करना है बच्चा। जब आपको किसी भी निष्कर्ष में डाउट हो कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा भाई, आप क्या करेंगे, उसे पूरी तरह से गलत मान लेंगे और उसे हम सही नहीं मानेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए अगला कथन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन के लिए कथन समझिएगा। कथन क्या है भाई, देखिए कथन है भाई कुछ पेन टेबल हैं, कुछ पेन टेबल हैं और इसके बाद है सभी टेबल स्याही हैं,
सभी टेबल स्याही हैं। और इसके बाद है सभी टेबल स्याही हैं। और इसके बाद बचा है अगला कथन क्या है भाई, कुछ स्याही सेब हैं। कुछ स्याही क्या है भाई, सेब है। निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष है भाई कुछ सेब पेन है, कुछ सेब पेन है। और दूसरा निष्कर्ष है कुछ सेब टेबल हैं। कुछ सेब टेबल हैं। तीसरा निष्कर्ष क्या है भाई, तीसरा निष्कर्ष है कुछ स्याही पेन है। हर एक बच्चा आंसर करके बताएगा भाई कि कौन सा निष्कर्ष सत्य होगा, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कौन सा निष्कर्ष पालन करता है। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई कौन सा ऑप्शन अनुसरण कर रहा है, यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष सत्य है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे हम एग्जाम में। हर एक बच्चा करके बताए जल्दी से, समझिएगा भाई। देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कुछ पेन टेबल हैं, इसका मतलब जो भी बच्चा पेन होंगे वो उनमें से कुछ क्या होंगे, टेबल भी होंगे। सभी टेबल स्याही है, इसका मतलब जो सभी टेबल हैं वो बच्चा क्या है, स्याही है। और फिर इसके बाद कह रहा है कुछ स्याही सेब है, कुछ स्याही जो है वो सेब है। कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा भाई। हर एक बच्चा देख ले भाई, यहाँ पे कह रहा था कुछ पेन टेबल हैं, तो कुछ पेन हमने टेबल के अंदर रख दिया भाई। और सभी टेबल स्याही हैं, जितने भी टेबल हैं वो सब स्याही हैं। और फिर कह रहा है कुछ स्याही, कुछ स्याही क्या है भाई, सेब है। इस टाइप से फिगर बना। आप देखिए भाई यहाँ पे कुछ सेब पेन है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कहेंगे भाई, कुछ सेब पेन है। यहाँ पे देख ले भाई कुछ सेब पेन है कह रहा है, कुछ सेब है जो वो पेन है। देखिए सेब का पेन से कोई रिलेशन है भाई नहीं है, इसका मतलब पहला भाई गलत हो जाएगा, कोई भी सेब पेन नहीं है भाई, ये बात सही है। कुछ सेब टेबल है, कुछ सेब टेबल है भाई नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई भी सेब टेबल नहीं है भाई, तो ये भी गलत हो जाएगा बच्चा। फिर कह रहा है कुछ स्याही पेन है, कुछ स्याही पेन है। यहाँ पे देखिए भाई कुछ स्याही क्या है भाई, पेन है। तो स्याही भाई ये है, और पेन के अंदर थोड़ा से देखिए भाई इतना वाला भाग आ रहा है, इसका मतलब कुछ स्याही पेन है। ये बात सही है, हर एक बच्चे को ये बात दिख रही होगी। तो क्या हो जाएगा भाई, केवल 3 अनुसरण करता है। तीसरा नंबर, चौथा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा बताए भाई इस बात को समझ पाया, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसानी से कैसे आंसर निकाल पा रहे हैं। हर एक बच्चा देख पा रहा होगा भाई। देखिएगा अगला क्वेश्चन, समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला देखिएगा भाई कथन क्या है। अगला कह रहा है प्रत्येक मंत्री एक विद्यार्थी है, प्रत्येक मंत्री एक विद्यार्थी है। फिर इसके बाद कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी अनुभव शून्य है। प्रत्येक विद्यार्थी अनुभव शून्य है, अनुभव शून्य है। इसके बाद पहला निष्कर्ष क्या है भाई, पहला निष्कर्ष है बच्चा प्रत्येक मंत्री अनुभव शून्य है। प्रत्येक मंत्री अनुभव शून्य है। और दूसरा निष्कर्ष है भाई क्या,
दूसरा निष्कर्ष है कुछ अनुभव शून्य विद्यार्थी हैं। अनुभव शून्य विद्यार्थी हैं। कुछ अनुभव शून्य क्या है भाई? विद्यार्थी हैं। हर एक बच्चा करके बताएगा भाई कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई आंसर, कौन सा निष्कर्ष सत्य होगा, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, करके बताए भाई हर एक बच्चा। प्रत्येक मंत्री एक विद्यार्थी है, प्रत्येक विद्यार्थी अनुभव शून्य है। ये कथन है आपके पास, निष्कर्ष दिए गए, प्रत्येक मंत्री अनुभव शून्य है और कुछ अनुसरण शून्य, कुछ अनुभव शून्य विद्यार्थी हैं। जल्दी से आंसर करके बताए हर एक बच्चा भाई। देखिएगा भाई, यहाँ पे देख लेते हैं क्या आंसर होने वाला है। कह रहा है प्रत्येक मंत्री एक विद्यार्थी है, तो इसका मतलब जितना भी भाई मंत्री है वो क्या है भाई? एक विद्यार्थी है। इसका मतलब विद्यार्थी के अंदर सारे मंत्री आ जाएंगे। और इसके बाद कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी अनुभव शून्य है। प्रत्येक जो विद्यार्थी है भाई वो अनुभव शून्य है, अनुभव शून्य है। इस टाइप से बच्चा फिगर बनेगा। हर एक बच्चा देखे भाई, प्रत्येक का मतलब भी भाई सभी ही होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी, इसका मतलब सभी विद्यार्थी की बात कर रहा है, तो उसी तरह से बच्चा सभी की जगह में प्रत्येक दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से फिगर बनेगा। आप देख लीजिएगा भाई, कह रहा है प्रत्येक मंत्री अनुभव शून्य है और जितना भी मंत्री है भाई वो अनुभव शून्य है। ये बात बच्चा हर एक बच्चा बताया भाई सही है। देखिएगा भाई, प्रत्येक मंत्री अनुभव शून्य है। मंत्री देखिए भाई ये छोटा सा मंत्री है और अनुभव शून्य बच्चा देखिए कितना बड़ा है, इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये बात सही है, प्रत्येक मंत्री अनुभव शून्य है। सभी मंत्री अनुभव शून्य है। मंत्री तो छोटा सा यहाँ नीचे आ रहा है और इसके अंदर है, तो ये बात सही है। कुछ अनुभव शून्य विद्यार्थी हैं। कुछ क्या है भाई? विद्यार्थी क्या है? अनुभव शून्य है। कुछ अनुभव शून्य विद्यार्थी हैं। जो अनुभव शून्य है वो विद्यार्थी हैं भाई। हाँ, ये भी बात बच्चा सही है। देखिए, कुछ अनुभव शून्य मतलब जो इतने अनुभव शून्य हैं वो विद्यार्थी हैं भाई। ये भी बात सही है। तो बच्चा क्या हो रहा है? दोनों अनुसरण कर रहे हैं, इसका मतलब सभी अनुसरण करते हैं। हर एक बच्चा बताए भाई, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, सभी अनुसरण करते हैं। हर एक बच्चे ने भाई आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया भाई। और आपने यहाँ पे सीख लिया भाई, जब भी प्रत्येक आएगा तो प्रत्येक का मतलब भी क्या होता है भाई? सभी होता है। अगर सभी आएगा तो भी बात वही है, प्रत्येक आएगा तो भी बात वही है। चलिएगा भाई, देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगले क्वेश्चन का कथन देखिए भाई, क्या है कथन। क्वेश्चन है भाई, कथन है भाई, सभी डेस्क दर्पण है, सभी डेस्क दर्पण हैं और सभी दर्पण होटल हैं। सभी दर्पण क्या है भाई? होटल हैं और सभी होटल सड़क हैं। सभी होटल सड़क हैं। पहला नंबर पर ही निष्कर्ष देखिए, क्या है निष्कर्ष बच्चा? कुछ सड़क डेस्क हैं, कुछ सड़क डेस्क हैं। और सेकंड नंबर निष्कर्ष क्या है? कुछ सड़क दर्पण हैं। दर्पण है। बताइएगा भाई कौन सा निष्कर्ष सही होगा। हर एक बच्चा आंसर करके बताएगा भाई। कथन है भाई, सभी डेस्क दर्पण हैं, सभी दर्पण होटल हैं और सभी होटल सड़क हैं। और आपको बताना है कुछ सड़क डेस्क हैं और कुछ सड़क दर्पण हैं, इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई आंसर।
बताइएगा भाई कमेंट करके, हर एक बच्चा बताए भाई क्या आंसर होने वाला है। समझिएगा, देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा। कह रहा है सभी डेस्क दर्पण हैं, तो इसका मतलब जितने भी डेस्क हैं वो भाई दर्पण हैं। फिर इसके बाद कह रहा है सभी दर्पण होटल हैं, दर्पण जो है वो होटल है भाई। फिर इसके बाद कह रहा है सभी होटल सड़क हैं, जितने भी भाई होटल हैं वो सड़क हैं। कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा बच्चा। कह रहा था सभी डेस्क दर्पण हैं, तो डेस्क अंदर हो जाएगा दर्पण की। फिर कह रहा है दर्पण, सभी दर्पण होटल हैं, जितने भी दर्पण थे वो होटल के अंदर आ जाएंगे। फिर कह रहा है सभी होटल सड़क हैं, जितनी भी होटल है भाई वो सड़क के अंदर आ जाएंगे। अब कह रहा है कुछ सड़क डेस्क हैं, देखिएगा भाई यहाँ पे देखिए कुछ सड़क डेस्क हैं भाई, कुछ सड़क डेस्क हैं। प्रत्येक बच्चा बताए भाई कुछ सड़क डेस्क हैं या नहीं है, हर एक बच्चा करके बताए भाई। जो सड़क है वो कुछ सड़कें जो हैं डेस्क हैं कि नहीं है, तो बच्चा कहेगा भी कि आपके पास निष्कर्ष है कुछ सड़क डेस्क हैं। तो इनमें से आपको देखना है भी क्या, देखिए कुछ सड़क जो हैं वो डेस्क के अंदर आ रही हैं या नहीं आ रही। तो बच्चा देखिए कुछ सड़क जो हैं, अब सड़क जो पूरा है आपका बड़ा वाला है और इसके अंदर डेस्क है, इसका मतलब ये अगर सड़कों की बात करें तो कुछ सड़कें क्या हैं भाई डेस्क हैं। तो ये बात सही है कि गलत है बच्चा बताएं। तो भाई कुछ सड़क डेस्क हैं, इसका मतलब जो थोड़ी सी सड़क है ये यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला सड़क है और इसमें से ये छोटा सा डेस्क, इसका मतलब ये छोटी सी सड़क भी तो डेस्क हो गई। तो ये बात सही हो जाएगी कि गलत हो जाएगी, हर एक बच्चा बताए भाई कमेंट करके ये सही है बात कि गलत है। बताया भाई हर एक बच्चा। और दूसरा है कुछ सड़क दर्पण है, तो कुछ सड़क जो है भाई ये पूरी सड़क है बड़ी वाली और इसमें से कुछ सड़क दर्पण है। तो ये बात भी सही है या गलत है, बताए भाई हर एक बच्चा करके बताए भाई क्या हो जाएगा भाई इसमें। देखिएगा भाई ये कह रहा है कुछ सड़क डेस्क है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ सड़क डेस्क है भाई। देखिए पूरी सड़क बड़ी वाली है और इसका कुछ भाग क्या है डेस्क है, तो ये बात सही है। और इसके बाद फिर कह रहा है कुछ सड़क दर्पण है, तो यहाँ पे देखिए भाई कुछ सड़क जो है वो दर्पण भी है, ये भी बात सही है। तो क्या हो जाएगा, सभी अनुसरण करते हैं। तो हर एक बच्चे ने भाई सीख लिया होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सभी अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष क्या हैं सही हैं। तो चलिएगा भाई फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और जो बच्चा भी नया है चैनल में वो सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। चलिएगा फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।